एक ब्राह्मणवाद और दलित के बीच में जो खाई था उसको दिखाने का कोशिश हुआ था। दिखाएं राहुल गांधी अपना पैसा से और लोगों को जागरूक करने के काम कर रहे हैं कि कैसे जब इस देश में संविधान नहीं था, जब वर्ण व्यवस्था था तो शूद्रों पे अछूतों पे वैश्य समाज पे कैसे अत्याचार होता था, उसी फिल्म को फूले फिल्म में दिखाया गया है। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अभी जैसा कि जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार फिल्म फूले पर सेंसेक्स बॉक्स ने रोक लगा दिया था, पाबंदी लगा दिया था और बहुत सारे उस पर आपत्तियां जताई थी। उसके बाद फिर वो रिलीज हुई। बिहार के पटना में राहुल गांधी का आज प्रस्थान होता है और फिल्म फूले को देखा जाता है उनकी बचाव के लिए। इसके बारे में जनता क्या बोलती है, आइए हम उनकी राय जानते हैं। फिल्म फूले के बारे में आप जानते हैं? फिल्म फूले देखा आपने? उस फिल्म का नाम है ज्योतिबाई फूले और उसमें लोग कह रहे थे या सेंसर बोर्ड रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे। उस फिल्म से लोगों को लग रहा था कि एक ब्राह्मणवाद और दलित के बीच में जो खाई था उसको दिखाने का कोशिश हुआ था, मगर उस फिल्म के अंदर यह निकल के आया कि किसी को खाई को ना बांटने की ज़रूरत थी, वहाँ पर दिखाने की ज़रूरत हुआ है, ना किसी को मिटाने की ज़रूरत था। सबसे बड़ा जो सवाल था ज्योतिबाई फूले फिल्म, जो ये फिल्म बहुत पहले आया था और सिनेपोलिस में लगा हुआ था। इस फिल्म को हमने देखा भी। आज उसी फिल्म को देखने के लिए लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने इस फिल्म को पूरा देखा है और पूरी फिल्म को देखने के बाद लोगों में जागरूक शिक्षा के प्रति, उस जमाने में लोग बहू बेटियों को शिक्षा के लिए आगे नहीं किया करते थे, वो चीज़ को उस फिल्म में दिखाया है। एक फातिमा शेख थी और एक दलित जो वर्ग से आती थी ज्योतिबाई फूले, वो उस फिल्म में शिक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक करने के लिए। सर, मुद्दा है फूले पर। फूले की जो फिल्म बनी है उस पर जो आपत्तियां जताई गई थी, सेंसेक्स बॉक्स ने रोक लगाया था, उसके आवाज बनकर राहुल गांधी पटना आए, फिल्म को देखा। इस पर जो आपत्तियां है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं तो फिल्म तो चलना ही चाहिए। फिल्म चलना चाहिए, बिल्कुल चलना क्या चाहिए। जो जनता की जो आवाज है उसको दिखाने से आप रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जनता की आवाज़ को दिखाना ही तो चाहिए। फिर इस पे सेंसेक्स बॉक्स ने क्यों रोक लगाया? ठीक है। ज्योतिबाई फूले का जो था वो शिक्षा पर था और शिक्षा में तमाम लोग, आपको फातिमा शेख थी, उनके साथ कई ब्राह्मण हमारे चेहरा दिखाई दिए जो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। तो शिक्षा में किसी भेदभाव की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। शिक्षा सबके लिए, वो सभी समाज के लिए जो हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे हिंदुस्तान के बाहर हो, शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा प्राप्त करने से लोगों में जागरूक होता है और राहुल गांधी उस फिल्म को इसलिए देखे कि लोगों में कहीं ना कहीं एक उत्साहित हो, उस फिल्म को लोग देखें। इस पे एक सवाल है, राहुल गांधी फिल्म को देखे फूले, इस पे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो तो दिल्ली में भी देख सकते थे, पटना में क्यों देखे? क्या है आज चुनाव? नहीं, आज चूंकि दरभंगा में इनका प्रोग्राम था अंबेडकर छात्रावास के, चूंकि छात्रावास में सरकार किस कारण से वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल गिरा दिया, उस छात्रावास को खोलने का शायद काम नहीं किया था। क्या कारण था? उसके बाद से राहुल गांधी का वहाँ प्रोग्राम होता है, उसके बाद पटना आते हैं और उस फिल्म को देखते हैं। चूँकि पहले से ही बना हुआ था इस फिल्म को देखने के लिए, कोई उद्देश्य नहीं है, फिल्म कोई भी देख सकता है। लेकिन बार बार बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी, पहले तो कभी नहीं आते थे जितना अब आ रहे हैं। ऐसा बात आप बोल रहे, लगातार ये चौथी या पांचवी बार होगा कि राहुल गांधी पटना के बिहार के सरजमी पर आए हैं। उनके बिहार के लोगों ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, स्वागत किया, वेलकम टू पटना टू राहुल गांधी। ये तमाम लोग राहुल गांधी को लगातार बिहार से कहीं ना कहीं
जुड़े हुए हैं। बिहार की लोगों की समस्या को लोग अपने संसद में रखते हैं, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर, तमाम मुद्दे जो दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो फिल्म फूले जैसी फिल्में बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? फूले जैसी फिल्म बननी चाहिए। और फूले जैसी फिल्म का जो विरोध करते हैं ने, वो कहीं ना कहीं 2014 में पैदा हो गए हैं। इस फिल्म का विरोध करने का कोई औचिक है ही नहीं। वो फिल्म हम उनसे भी हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि इस फिल्म को आप भी देखिए मेरे भाई। ये सभी समाज के लिए फिल्म है। फिल्म के जो डिजाइन आपको बताया जा रहा है, जो जमीन पर नहीं, आप सड़कों पर जो डिजाइन देख रहे हैं, आप फिल्म जब देख लीजिएगा तो कुछ और डिजाइन नजर आएगा। लोगों को जागरूक शिक्षा के प्रति किया गया है। ये फिल्म सामाजिक न्याय के विरोध में जो परेशानी हुई थी उस समय के दरमियान, उसके विरोध में बनाया गया। फिर लोगों को आपत्ति क्यों इस फिल्म पर? देखिए, ये सभी वर्गों के लिए ये फिल्म है। फिल्म फूले के विरोध में सेंसर बॉक्स ने इस पर बाइकआउट भी लगाया था और इसके पक्ष में राहुल गांधी आज पटना आते हैं, फिल्म के पक्ष में उन्होंने आज फिल्म को देखते हैं। तो अब क्या कैसा लगता है फिल्म फूले के बारे में, क्या बताएं? देखिए, राहुल गांधी जी आज पटना आए थे। फूले जो फिल्म है, उन्होंने बिहार के टोटल जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको जाकर पटना मॉल में कहीं फिल्म लगा था, वहाँ पास सोशल एक्टिविस्ट के फिल्म को दिखाएं। राहुल गांधी अपना पैसा से और लोगों को जागरूक करने के काम कर रहे हैं कि कैसे जब इस देश में संविधान नहीं था, जब वर्ण व्यवस्था था तो शूद्रों पे, अछूतों पे, वैश्य समाज पे कैसे अत्याचार होता था, उसी फिल्म को फूले फिल्म में दिखाया गया है। फूले फिल्म का केवल मात्र ट्रेलर आया था यूट्यूब पे तो ये बवाल हो गया था। सेंसर बोर्ड ने ट्रेलर को देखकर मूवी पे रोक लगा दिया था कि क्योंकि ये मूवी रिलीज नहीं होना चाहिए। सेंसर बोर्ड के कहना था कि ये रिलीज नहीं होगा। जब सवाल पूछा गया कि रिलीज काहे नहीं होगा, तो सेंसर बोर्ड के कहना है उसमें 10-12 बिंदु है, उसको काट के हटाओ। जैसे पहला बिंदु कोई भंगी मंगी कर का कोई शब्द होता है दलित समाज के लिए, वो शब्द को हटाओ। ब्राह्मण शब्द का हटाओ। माता सावित्रीबाई फुले को गोबर पढ़ाते हुए पंडित समाज का लड़का है, उनको कहना उस लड़का को हटा। ऐसे करके 10 या 12 बिंदु था जिसे हटाने के लिए सेंसर बोर्ड कहा था। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जो इन्होंने फिल्म बनाया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और ऐसे फिल्म अगर वो बनाएंगे तो उनके हम लोग बिहार वासी, पूरे दलित समाज, पूरे बहुजन समाज, उनको हजारों की जनसंख्या में उनके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। और ऐसे फिल्म उनको बनाना चाहिए। वर्ण व्यवस्था है, हम उसको कहते हैं कुव्यवस्था, इसलिए कि वर्ण व्यवस्था को हम लोग मंजूर नहीं करते हैं। क्योंकि भारत का संविधान आया, भारत के संविधान में हमें समानता का अधिकार मिला, स्वतंत्रता का अधिकार मिला, बोलने का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला। इसलिए हम लोग भारत के संविधान को मानते हैं। जब वर्ण व्यवस्था था तो यहाँ शूद्रों का पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसीलिए जब ज्योतिबा राव माता सावित्रीबाई फुले को जब महिलाओं को पढ़ने के लिए जब यहाँ पास अधिकार नहीं था, तो माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले सबसे पहले स्कूल खोला और महिला को पढ़ने के लिए, शुद्ध को पढ़ने के लिए अधिकार दिया कि देखो तुम भी एक नागरिक हो, तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारा भी जितना दूसरा का हक है इस देश में, तुम्हारा भी इस देश में तुम्हारा ही हक है, तुम भी पढ़ना लिखना सीखो। और जब सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला तो कुछ लोग जो हैं ब्राह्मण समाज के लोग उन पे स्कूल गंदी गंदी टिप्पणियां करने लगे। जब स्कूल जाते थे तो गोबर कीचड़ फेंकने लगे थे माता सावित्रीबाई फुले पे कि तुम स्कूल मत खोलो, और जो शूद्र समाज है, जो महिला समाज है, उसको पढ़ने मत दो। उसमें तमाम सारा टिप्पणी करते थे। लेकिन तमाम सारी कोशिश करने के बावजूद भी ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने अपनी प्रयास को नहीं छोड़ा और स्कूल खोला और लाखों लोगों को पढ़ाया। जो आज महिला को पढ़ने का अधिकार मिला। किसी को धर्म से समानता का अधिकार नहीं मिला है। अगर हिंदू धर्म की बात किया जाए तो हिंदू धर्म में आज भी है जो समानता का अधिकार नहीं है। इसी धर्म में कोई उच्च पैदाने पे बैठा हुआ है तो कोई नीच पैदाने पे बैठा हुआ। अगर कोई ब्राह्मण समाज है तो अपार्टमेंट के सबसे ऊंचे बिल्डिंग पे बैठा हुआ है जो पूरे देश की हवा खा रहा है। उसी
नीचे ग्राउंड फ्लोर पर दलित समाज बैठा हुआ है, जो नाली में हेल के गटर साफ करता है वह डोम समाज, वो मुसहर समाज जो है नाली साफ करता है। यह है वर्ण व्यवस्था, हिंदू धर्म की रियल। अगर ये सब बातें अगर बताने लगे हैं ना तो कुछ तबके के लोग हैं जो दिल पे चोट लगेगा कि भाई ये सच मत बताओ। यही सच को फुले मूवी में दिखाया गया है तो कुछ लोगों का दर्द हो रहा है। अगर जिन्होंने दर्द सहा है उसको कितना तकलीफ होगा। अगर आपने अत्याचार किया है, अत्याचार को आप आंखों से देख नहीं सकते हैं, अगर जिसने अत्याचार को सहा होगा कितना गलत होगा। इसी चीज को मूवी में दिखाया गया है। ये मूवी रिलीज होने चाहिए और हमारे जैसा युवा ऐसे फिल्म का अगर रिलीज होगा तो हम लोग डोनेशन देने के लिए तैयार है ऐसे ऐसे मूवी को। और अगर यूट्यूब पे जैसी ये मूवी आएगा ना, अपने गांव में पर्दा पे ये मूवी लगा देंगे। अच्छा, पर्दा पे फिल्म दिखाएंगे? हाँ, पूरे गांव के लोगों को दिखाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि ये मूवी देखना चाहिए। और पूरे भारत में हर दलित समाज, हर बहुजन समाज को ये मूवी देखना चाहिए और अपनी विरासत को याद करना चाहिए कि हमारी पीढ़ी कहाँ थी। आज जब भारत का संविधान बना तो आज हम कहाँ हैं। इसलिए भारत का संविधान होना इस भारत में जरूरी है। फिल्म फूले सामाजिक न्याय पे आधारित फिल्म है, लेकिन विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? हाँ, कुछ तबका के लोगों को कहना है ना कि हमारे चीज को इसमें गलत प्रस्तुत किया गया, गलत चीज दिखाया गया, किस तरह प्रस्तुत किया गया। इसलिए कब उनको कहा कि ये 10-12 बिंदुआ जो थी उसको काट को हटाना है, जिसे भंगी मंगी ब्राह्मण या गोबर फेंकते हुए न्याय पे है। जब सामाजिक न्याय पे ही फिल्म को बनाया गया है तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये नहीं दिखाना है। जिसने ने अत्याचार सहा है वो सहा है तो सहा है। हमने अत्याचार किया है तो हमारी चीज को पर्दा से बाहर नहीं किया जा सकता है, पर्दा के अंदर ही रखा जा सकता है। उनका नीति है कि उनका आज भी उनको हम कुचल कर रखें, दबा कर रखें। ये था फिल्म फूले पे हमारी जनता का विचार। आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में? हमें लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।